नमस्कार। मैं के साहू, मिथिला विश्वविद्यालय का विकास पदाधिकारी, और आप सभी जानते हैं मैं वनस्पति विभाग में प्रोफेसर भी हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय ने मुझे लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन कोर्सेज और कोर्स मटेरियल के लिए हमको समन्वयक बनाया था और मैं उसी कार्ड में लगा हूँ। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोग से कुछ राय लेना चाहता हूँ और इस विषय में जो मुझे अनुभव हुआ 1 महीने में उसको मैं शेयर भी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए और पाठ्य सामग्री पहुँचाने के लिए हमें एक नया तरीका, इनोवेटिव आइडिया लगाना है। पहले से हम लोग को कोई अनुभव नहीं था। माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने हमें कुछ गाइडलाइंस दिया, जिसके आधार पर आप लोग के सहयोग से काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है और यह कार्य सराहनीय कहा जा सकता है। इसमें अगर कोई और सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो वो है आप शिक्षकों लोगों का। हम इस समय 2 बात को साफ साफ आप लोग के समक्ष रखना चाहते हैं। पहली बात ये कि छात्रों के लिए जो हम लोग पाठ्य सामग्री तैयार करते हैं वह ई कंटेंट कहलाता है। ई कंटेंट जो मटेरियल्स हैं, कोर्स मटेरियल हैं, जो डिफरेंट कोर्स के सब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट यूनिट के लिए, पीजी और यूजी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग, स्नातकोत्तर विभाग का ही कोर्स मटेरियल डाला गया है। यही प्रक्रिया हर एक महाविद्यालय के अपने वेबसाइट पर, जहां स्नातक की पढ़ाई या स्नातकोत्तर पढ़ाई या फिर इस तरह की और कोई पढ़ाई हो रही है तो उसके संबंध में ई कंटेंट संबंधित महाविद्यालयों के वेबसाइट पर डाला जा रहा है। ई कंटेंट के बनाने के क्रम में हमने आप शिक्षकों का जो योगदान रहा वो कई तरीके से रहा। बहुतों ने जो अच्छे तरीके जो अपनाए वो एक साफ कागज़ पर बढ़िया से क्लास मैटर को लिखते हैं, जिसमें उस टॉपिक का नाम, उस सेमेस्टर का नाम, यूनिट का नाम इत्यादि को डिटेल में दे देते हैं और अपना लेखक का नाम शुरू में लिख देते हैं। उसके बाद उसमें नोट जैसे मैटर को 1, 2, 3 पेज में जो कुछ भी तैयार होता है उसको मोबाइल से फ़ोटो खींचकर PDF में कन्वर्ट कर भेजते हैं और यह उनका अपना साफ़ सुथरा प्रस्तुति छात्रों को बहुत पसंद आता है। कुछ लोग हैं वर्ड में टाइप करके उसको PDF में बना के भेजते हैं, यह भी साफ़ सुथरा होता है। और एक और तरह का कंटेंट आ रहा है, वो है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, PPT फाइल को भी एज ए PPT के रूप में या फिर PDF में कन्वर्ट करके, यह 3 तरह के मैटर हमारे पास आते हैं और मैं उसको डाल देता हूँ। इसके अलावा कुछ शिक्षक अपना वीडियो बनाकर, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसको YouTube पे डालकर और उसके लिंक को भेज देते हैं और वो भी मैं ई कंटेंट के रूप में वेबसाइट पे डाल देता हूँ। कुछ लोग ऑडियो भी डाल देते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो फाइल भेजते हैं और उसको भी हम वेबसाइट पर डाल देते हैं। परंतु अब तक यह ऑडियो वाला फाइल खूब अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत शिक्षकगण टाइम देकर फेसबुक लाइव पर अपना लेक्चर देते हैं और वो लेक्चर पर इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ। उस समय नहीं जवाब दे पाते हैं, लेकिन बाद में कोर्स समाप्त होने के बाद वह हमारे पास वहाँ पड़ा रहता है फेसबुक पे और कभी बच्चे उसको पर्टिकुलर सेक्शन को खोल के पढ़ सकते हैं। और बहुत शिक्षक उस वेब लाइव फेसबुक का लिंक हमको दे देते हैं और हम अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं, जिसमें कभी भी छात्र उस टॉपिक पे, उस यूनिट के उस इकाई को पढ़ाई करते हैं जो कि फेसबुक के रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है। इस तरह के ये जितने कंटेंट हैं, ये कंटेंट को हम लोग ऑफलाइन कंटेंट कहते हैं। मतलब एक बार रिकॉर्डिंग कर दिया, लिख लिया, डाल दिया और उसको डाल दिया वेबसाइट पर और उसके लिंक हमारे वेबसाइट पर सब्जेक्ट वाइज, सेमेस्टर वाइज, यूनिट वाइज डाल दिया गया है और वहाँ पर वह लड़कों के लिए कंटेंट तैयार है। अब हमारी दिक्कत ये है कि क्या ये बच्चे पढ़ते हैं, क्या इसको देख पाते हैं कि नहीं। इसके लिए हम दूसरा एक मैनेजमेंट करते हैं
और वह मैनेजमेंट हमारा है ऑनलाइन क्लास के लेकर। ऑनलाइन क्लास में नियमतः ऐसा होना चाहिए कि हम लोग क्लास का टाइम दे दें और उस क्लास के टाइम पर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उसके आधार पर हम उसको ऑनलाइन क्लास चला सकें। फ़िलहाल जो अभी हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास या विद्यार्थियों के पास, वह इसमें कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसमें कि हम लोग नहीं सक्षम है इस तरह के कार्य चलाने के लिए। परंतु उसकी जगह पर छात्रों को यह कंटेंट पढ़े हुए चीज़ पे डिस्कस करें, उस पर उठे प्रश्नों का उत्तर दिया सके, वह हम लोग का एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत शिक्षकों ने अपने वर्ग में व्हाट्सएप ग्रुप छात्रों का बनाया हुआ है। उस छात्रों के ग्रुप में वो डिस्कस करते हैं, उस पर क्वेश्चन बच्चे रेज करते हैं, उसको जवाब देते हैं। यह एक प्रक्रिया ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास के लिए एक और प्रक्रिया है जिसको गूगल क्लासरूम भी कहते हैं, या कई तरह के ओपन classroom.com नाम का एक कई तरह का वेबसाइट है जहाँ पर शिक्षक अपने हिसाब से क्लास मैनेज करते हैं, बताते हैं कितना तारीख को ये क्लास शुरू होगा, हम उस क्लास पर ये कंटेंट डालेंगे और इतने समय के भीतर आपको पढ़कर 1 दिन में या 2 दिन में पढ़ के आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, हम उस पर इवेल्युएट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, यह भी ऑनलाइन क्लास कहलाता है, लेकिन दूसरे तरह का ऑनलाइन क्लास है। मीन्स सीधा लड़कों के संपर्क साथ में नहीं होता है, एक बार जवाब देकर डिस्कस करके हम लोग ऑफलाइन में बातचीत करते हैं। एक और तरह का क्लास होता है जो आप सभी जानते हैं, जूम, जो भी बहुत प्रचलित है। जूम के सहारे ऑनलाइन क्लास करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में यह प्रक्रिया अभी खूब अच्छे से चल रही है लॉकडाउन पीरियड में। और लॉकडाउन पीरियड में जो शिक्षक जूम के सहारे जो क्लास लेते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बच्चे से क्वेश्चन आंसर जवाब भी मिलता है, उसके साथ साथ अपना कुछ राइटिंग किया हुआ डिमॉन्स्ट्रेशन भी ऑनलाइन करते हैं, जो मोबाइल से या आईपैड के सहारे बच्चे करते हैं। लेकिन इस पर हम लोग का परफेक्शन नहीं है, विश्वविद्यालय में इसका परफेक्शन नहीं हुआ है। इस प्रकार से यह चीज़ ध्यान दीजिए कि हम एक कंटेंट डाल देते हैं, पाठ्य सामग्री मिल जाता है विद्यार्थियों को, और ऑनलाइन क्लासेस की इस तरीका हम लोग अभी परफेक्शन नहीं है, सिर्फ हम लोग समय निर्धारित करके बच्चों से डिस्कस करते हैं। सभी प्रधानाध्यापक और विभाग अध्यक्षों को ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए शिक्षकों का नाम, उसका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस आप वेबसाइट पर डाल दीजिए, जिसके आधार पर बच्चे उनसे कांटेक्ट कर सकें। लेकिन बच्चे यह कांटेक्ट राउंड द क्लॉक नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। उसके लिए समय निर्धारित कर दीजिए। सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी इस शिक्षक से इतना बजे तक, सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी इस समय से इतना बजे तक इन शिक्षक के सहारे। जैसे क्लास रूटीन बनाते हैं वैसे ही आप रूटीन बना लीजिए, जिसमें बच्चों को उस समय व्हाट्सएप ग्रुप से, फ़ोन से या सिर्फ वीडियो कॉल करके उस पर्टिकुलर टीचर से, शिक्षक से उस विषय पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन क्लास का तरीका इस तरीके से हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इस प्रक्रिया को साफ समझ के आप प्रक्रिया को अपनाएंगे। हाँ, एक बात और, जब शिक्षक एक कंटेंट तैयारी करते हैं, वो मैटर कुछ राइटिंग करते हैं, इसमें देखा गया है कि बहुत लोग इंटरनेट से मैटर को ले लेते हैं, उसके कंटेंट को डाल देते हैं अपने आर्टिकल में। यह गलत बात नहीं है, ये ठीक बात है, अच्छी बात है कि अच्छे मैटर आ जाते हैं। परंतु साथ में जब कभी भी ऐसा काम करें, किसी इंटरनेट के डेटा को लाएं, तो ज़रूर से उसको एक्नॉलेज करें, ज़रूर से आप इंगित करें कि हमने यह मैटर इस पर्टिकुलर ऑथर से, इस वेबसाइट से लिया है, या इस बुक का यह मैटर लिखा गया है, जिसके कारण हम यह कह सकते हैं कि यह मैटर पढ़ाने के लिए जो पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है, उसको हम रेफरेंस के सहारे अपने आर्टिकल में दे सकते हैं। कई शिक्षक को हमने देखा है कि पूरे के पूरे आर्टिकल किसी और ऑथर का वह वेबसाइट पर डाल दिया, ऑथर का नाम भी उनका लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पर अपने कमेंट में लिख दिया कि इस शिक्षक के द्वारा इस शिक्षक का वेबसाइट पर रखे गए आर्टिकल यहाँ प्रोड्यूस किए गए हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट पर अथाह समुद्र में जो तरह तरह के मैटर रखे हुए हैं, उसको ई कंटेंट में अपने हिसाब से आप राइटिंग जरूर कर लें, लेकिन ज़रूर से आप उसको एक्नॉलेज करें, उसको धन्यवाद दें या उसका रेफरेंस ज़रूर से लिख दें। हमको पूरा विश्वास है कि आप यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ई कंटेंट और ऑनलाइन क्लास में अंतर क्या है, और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका इस तरह का सहयोग मिले, जिससे हम लोग ई कंटेंट अच्छे रूप में बनाएं और बच्चों को पढ़ने का लालायित करें और उससे एक्सरसाइज करके, उससे डिस्कशन करके, घर पे रह के ही लॉकडाउन पीरियड में करके उसके लिए सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद यह समय देने के लिए।